हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति। मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, आज महिमा करें कि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना और उसे जवाब भी देगा, उत्तर भी देगा। आपके जीवन जो मुसीबत है आज के जीवन में, आज बहुत भारी समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। यदि हम अपने आप को सही तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं या अपने शरीर को, अपने मन को एक अच्छे रीति से जो परमेश्वर चाहता है, यदि आज उसके अनुसार हम अपने जीवन में कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। यदि हम किसी के बारे में नफरत करते हैं या अनेक प्रकार की बुराइयां करते हैं या लड़ाई झगड़े या गाली गलौज, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, या फिर कोई पाप करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में नहीं रह सकता हूँ और तुझे मैं आशीष नहीं दे सकता हूँ। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यदि आज वो पवित्र है तो हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है, हमें किसी तरीके से वो रोकना नहीं चाहता। या हमारे जीवन में शैतान आकर के वो जो समस्याएं, जो हमारी अनेक प्रकार की खुशियां होती हैं, उसे चुरा लेता है और अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में दे देता है। लेकिन परमेश्वर अभी कैसा भी आपके जीवन में कभी नहीं करेगा, ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हम सभी उसके बेटे और बेटियां हैं, हमारा वो पिता है, हम उसके संतान हैं। यदि आज हम अपने जीवन में डरे हैं, भयभीत हैं या किसी काम को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध करने वाली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में आपको अशुद्ध कर सकती हैं। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में आपका जुबान ही आपकी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वो कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब भी तुम बोलो अपने मुंह से, यदि आज आपको आशीष चाहिए तो आशीष के लिए बोलो। यदि आपके किसी के साथ लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं, यदि आप गलती से अपने मुंह से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जो बाइबल आपको मना करती है, परमेश्वर आपसे कहता है कि इन सब शब्दों को मत बोलना, लेकिन आज हम बाई चांस हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन शब्दों को हमें नहीं बोलना चाहिए, जिन शब्दों की वजह से हमारे जीवन में मुसीबत आ सकती है, बीमारियां आ सकती हैं, दुख आ सकती हैं, चिंताएं आ सकती हैं, हमारे काम नहीं सफल हो सकते हैं। उन शब्दों को हमें नहीं बोलना है और नहीं दोहराना है। यदि बाई चांस आपसे गलती हो जाती है, उन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको एकदम साफ सुथरा देखना चाहता है। जैसे जिस तरीके से एक पेज होता है, कॉपी का पेज होता है, जिस तरीके साफ होता है, एकदम क्लीन होता है, वैसे आपका मन होना चाहिए। यदि उस तरीके से आज आपका मन है तो आप किसी भी आशीष से वंचित नहीं रह सकते। आपको हर एक प्रकार की कामों में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके हर एक प्रकार के विचार को परमेश्वर देखेगा और उसमें आशीष और बरकत देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये बातें आज हमें याद रखना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है सुनो और समझो। यदि आज हम इन बातों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर कहना क्या चाहता है। जो मुंह में जाता है, यानी मुंह से जो आप खाते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, वो आपको अशुद्ध कभी नहीं कर सकता। लेकिन जब आपके अंदर से मुंह से जो निकलता है वो बातें आपको अशुद्ध कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो आपके अंदर जाता है वो सारी संसारिक चीजें हैं, लेकिन जो आपके मुंह से निकलता है वो एक पवित्र आत्मा का है, वो एक आत्मा की बातें हैं। इसीलिए ये ख्याल रखिएगा कि जब भी आप अपने शब्दों का प्रयोग करें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, आशीष के लिए करें, उनके अच्छे आयु के लिए करें, अच्छे कामों के लिए कहें, हर प्रकार की समस्याओं से आप बचे रहेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से, तब चेलों ने आकर के उससे कहा, क्या तू नहीं जानता कि फरीसियों ने यह वचन सुन करके ठोकर खाई है? उसने उससे उत्तर दिया, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा जाएगा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे या फिर गिर पड़ेंगे।
तो मेरे प्रियो, ये बात से, ये वचन से एकदम स्पष्ट होता है कि जिस तरीके परमेश्वर हमें कहता है, जो बातें मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, यदि आज अपने बच्चों के जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में हर एक काम सफल हो, जिस काम में वो हाथ लगाना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को, अपने बच्चों का मुंह जो है कंट्रोल में रखना है। यदि आज आप कंट्रोल में रखते हैं, जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि इन चीज़ों को हम सीख लेते हैं या अपने अंदर इस कला को ला सकते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई लड़ाई करता है, झगड़े करता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग आपसे जलन रखते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको लड़ाई के लिए उकसाएंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। उसे उस बात को पता है और शैतान को इस बात को पता है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। यदि मैं इससे लड़ाई और झगड़े के रूप में करवाता हूँ, या किसी न किसी कारण, किसी न किसी वश के कारण आपके जीवन में लड़ाई और झगड़े होते हैं, क्योंकि शैतान आपके पड़ोसी, जो आपका विश्वासी नहीं है, जो परमेश्वर का विश्वासी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं करता है, उसके अंदर वो शैतानी ताकत काम करती है और उसके जरिए आपके जीवन लड़ाई और झगड़े का कारण बन सकता है। वो शैतान आपके जीवन में अनेक प्रकार की लड़ाइयों के द्वारा, अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा आपके जीवन में लड़ाई करवा सकता है, क्योंकि वो आपको अपवित्र करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपके अंदर जो वास करता है वो पवित्र आत्मा है। यदि इन वचनों को आज आप ध्यान से सुनते हैं तो आपकी प्रार्थना आज निश्चित सुनी जाएगी। आज आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको बरकत मिलेगा। ये खुदावंत का वचन कहता है। यदि निश्चित ही शैतान हारेगा और आप जीतेंगे, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। यदि आज अपने मुंह को कंट्रोल हम करते हैं, सभी मसीह भाई में जो पूरे संसार के लोग हैं, तो परमेश्वर हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी, उसी वक्त आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि आज हम पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीषित परमेश्वर ने किया है और ब्लेसिंग किया है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और निश्चित आज आपके जीवन में उद्धार आएगा और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएंगी। प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके विचार में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करने वाले, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाले पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों में उन्हें तरो और ताज़ा रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं आज वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनकी जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल पिता परमेश्वर। जो आज अपने घर में लड़ाई और झंझटों के कारण बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय जो आज अपने आंसुओं को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंखों को आंसुओं से भिगो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आप में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर उस काम में। और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर समय के लिए आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो पिता परमेश्वर, उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा पिता परमेश्वर। असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सफलता की ओर ला पिता परमेश्वर, खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे एकदम से, उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर पिता परमेश्वर, जो नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके हर प्रकार की पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग लाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नेगेटिव विचार को खत्म कर यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी आशीष आए पिता परमेश्वर। उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे
अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं। जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर और फ्रैक्चर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर करें। वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकले। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आज उनके जीवन में वो खुशियां देने जा रहे हैं। और जिनके बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जिनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में वास करती हैं पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी समय सुन रहे हैं प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सर्दी और जुकाम और बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से बहुत सारी दवाई को खा रहे हैं, तकलीफों से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों, इसी वक्त वो चंगे हों। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसुओं को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम पे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप की महसूस करते हैं कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया उसे स्वीकार करते हैं और वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के हालात को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें चेंज योर लाइफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चेंज योर लाइफ, योर सेल्फ लाइफ इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके उठा करके खड़ा कर, जो आज बेड पे लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें खड़ा होने की आप सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त निकले। वो हर प्रकार के जो इनके बांझपन का रोग बना हुआ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में आज तक पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को भर पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन आज जो उदास हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाएं प्रभु, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं आपके वो बेटे हैं, वो आपके बच्चे हैं। भले उनसे भूलने में, जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई, वो मानते हैं खुदा कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया, उनके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया पिता। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त रिसीव करिए हर प्रकार के जो दर्द से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो सभी अपने आप को किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, अनेक प्रकार छोटा से लेकर के बड़ा से, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आज अपने हाथों में पानी के लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी लीजिए और आज आप आज्ञा देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक परमेश्वर आपको करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, और परमेश्वर के वचन को ध्यान से जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया है, यदि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज जो कोई मांगता है उसे मिलेगा, और जो कोई उसे ढूंढता है वो पाएगा, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको 100% आपको मिलेगा। ये विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपको अभिषेक करने जा रहा। आपने एक हाथ में जिस तरीके से दोनों हाथ में गिलास को पकड़ लीजिए और अपने आंखों को बंद करके आज इसी वक्त
किसी भी हालात में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस पानी को आप प्रार्थना करने के बाद जब उस व्यक्ति को पानी आप पिलाएंगे, उसको विश्वास करना होगा कि ये मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वो इसी वक्त चंगी होंगी। इसी वक्त आपके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से आपके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा मेरे शरीर में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से पिता परमेश्वर स्थान पर बैठ करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को दिल से रिसीव कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर पानी पीने के बाद उनके जीवन में वैसा ही हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेंगे। आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना कि परमेश्वर आज मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे अनेक प्रकार के बिजनेस से, अनेक प्रकार के कामों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से पिता मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर, इनके मन में जो भी सवाल है पिता परमेश्वर उसे क्लियर करे, उसे साफ करे पिता परमेश्वर। इनके मन में जो भी विचार इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में जो पानी उठा करके रखें, जब ये पिएंगे किसी को पिलाएंगे पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो उनके जीवन वो आंसर मिलेगा और वो हर चीज इनके जीवन में उनका जवाब होगा और उनकी गवाही होगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक चीजों से दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के निगेटिव विचार हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हो, किसी प्रकार कोई काम रुका है, बंद है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी भी प्रकार के हालातों को वो देखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छो पिता परमेश्वर के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जो पानी आपने लिया था उसे अच्छे से पीजिए और विश्वास के द्वारा पीजिए या पिलाइए। अभी इसी वक्त आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें व्हाट्सएप के जरिए अपनी वीडियो बना करके, ताकि हम उसे दिखाएं और परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसको दूसरों तक पहुँचाना हमारा काम है। इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में। आपको परमेश्वर यदि आप 10 बोते हैं तो सही परमेश्वर आपको 100 देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ही परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फलवंत बनाएगा, बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।